नमस्कार मित्रों, आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ के माध्यम से हमारा मुख्य लक्ष्य है इस भारत देश के नवयुवकों में नए प्राणों का संचार करना। और हम अपने इस संस्थान के माध्यम से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वांचल तक भारत देश के नवयुवकों में एक विशेष शक्ति के संचार का आनंद देना चाहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और रोमा रोला ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि यदि तुम भारत देश की संस्कृति और भारत को आत्मसात करना चाहते हो, समस्त भारत के तुम अच्छी तरह से यदि समझना चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को जानो। मैं भारत माँ के नवयुवकों से जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप स्वामी विवेकानंद के साहित्य को जरूर पढ़ें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मन से और आत्मा से उस साहित्य के अंदर आप जाएंगे, आपका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के साहित्य में जीने की एक अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, जो मनुष्य को संपूर्ण बनाता है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से संपूर्ण विकास उसमें पैदा करता है। और साहित्य ही मनुष्य को उस प्रकाष्ठा पर ले जा सकता है जहां मनुष्य को जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह साहित्य आप रामकृष्ण मिशन से, विवेकानंद की दूसरे संस्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी को जानिए। मैं आपके सामने स्वामी जी के कुछ उदाहरण रखता रहता हूं कि ताकि आप उनके जीवन में उनको आत्मसात करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। स्वामी जी जब अमेरिका से आ गए थे, मद्रास में उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद वो कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता पहुंचे वे 5-6 दिन हो गए थे। कलकत्ता के जो अच्छे परिवार थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वो स्वामी जी को अपने घर पर बुलाते थे और उनके विचारों से अवगत होकर अपने जीवन को धन्य करते थे। स्वामी जी रोजाना किसी न किसी घर में जाते थे, वहाँ पर उनके प्रवचन होते थे। अमेरिका, इंग्लैंड के बारे में उनके क्या क्या अनुभव हुए, उनके बारे में चर्चा होती थी। 4-5 दिन हो गए थे। आज स्वामी जी कलकत्ता के अंदर राजवल्लभ जी के घर पर, राजवल्लभ मोहल्ले में, प्रियनाथ जो रामकृष्ण के परमहंस के प्रिय भक्त थे, प्रियनाथ जी, बाग बाजार में आज स्वामी जी के प्रवचन वहां होने थे। बाग बाजार के मोहल्ले से दूर दूर तक बहुत सारे अतिथि विवेकानंद को देखना चाहते थे। वो सब प्रियनाथ जी के घर पर आ रहे थे। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज एक शिष्य, जिनका स्वामी विवेकानंद से अभी तक शारीरिक रूप में कोई मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने रामकृष्ण के साहित्य को पढ़ा था, रामकृष्ण जी के चरित्र को जाना था, और वो नाग महाशय जी के पास आते और जाते थे।
वो स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों से जो अमेरिका में है उससे बहुत प्रभावित, और आज वो भी उस मकान के अंदर आए थे स्वामी जी से मिलने के लिए। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ देर के बाद वहां पर दूसरे स्वामी जी पहुंचे और उन्होंने इस बच्चे का परिचय विवेकानंद जी से करवाया और कहा कि यह जो शिष्य है आपके बारे में बहुत ज़्यादा मिलने का इच्छुक है और नाग मास्य जी से इसका संपर्क है। ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो स्वामी जी उस बच्चे को अपने साथी के साथ ऊपर कमरे में ले गए और वहां पर उसे समझाने लगे, निडर बनो, जीवन में डरने की आवश्यकता नहीं है, उस तत्व को जानो। विवेक चूड़ामणि का दर्शन उस बच्चे के सामने स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत कर रहे थे और उसके सामने और बहुत सारी बातें रखी थी। जब काफी देर तक ये प्रवचन चल रहा था, इतनी देर में बाहर स्वामी जी को किसी ने बताया कि दैनिक मिरर के संपादक नरेंद्र नाथ सेन आए हैं और वो स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। स्वामी जी ने मिरर के संपादक को आने का आग्रह किया और वो उस छोटे से कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। मिरर के संपादक स्वामी जी से अमेरिका में इंग्लैंड की जो उनके जीवन की घटनाएं थी उनके साथ साथ उनके अनुभवों का से लाभान्वित हो रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। स्वामी जी ने नरेंद्र सेन को बताया कि अमेरिका के लोग सहृदय हैं, अतिथि सत्कार करने की भावना है और उनके भाव बहुत पवित्र हैं। संसार में ऐसी और कोई दूसरी जाति नहीं है जो अमेरिकन लोग हैं उनमें ये अटूट रूप से ये गुण भरे हुए हैं। इंग्लैंड के लोगों के बारे में स्वामी जी ने बताया कि यहाँ के निवासी जल्दी से दूसरे रीति रिवाजों को प्रायण को अपने हृदय में आत्मसात नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको ये पता लगे कि यह बात सत्य है और वो उसको जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, और जब उनको पता लग जाता है तो वो लोग जीवन भर उसका अनुकरण करते हैं। इंग्लैंड के लोगों के अंदर ये एक विशेष है, इसीलिए इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके भीतर दूसरों के भावों को जानने और अपने में आत्मसात करने की प्रवृत्ति जब पूर्ण हो जाती है तो जीवन भर उसका पीछा करते हैं। इसीलिए तो इंग्लैंड संसार के अंदर उनका कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। यह जाति बहुत कुशल है, बहुत इनका मनोयोग है और ये किसी चीज के सत्य को पकड़ने के बाद जीवन भर उसका पीछा करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरे देश के नागरिकों का तो कहना ही क्या है, वो चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं और जितनी जल्दी वो समझ जाते हैं कुछ दिनों के बाद कुछ विपरीत परिस्थितियां आती है तो उतनी जल्दी वो भूल जाते हैं। ये भारतीय लोगों का मनोयोग है। स्वामी जी इसलिए कहा करते थे कि तुम वीर बनो, वीर भोग्या वसुंधरा, तुम्हें वीर लोग ही इस भारत की जननी जो भूमि है उसको साथ साथ आनंद ले सकते हैं। वीरों ने इस वसुंधरा का आनंद लिया है। स्वामी जी ने नवयुवकों से यही कहा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर बनो, साहसी बनो, मौत का मुकाबला करो। काफी देर तक नरेंद्र सेन जो मिरर के संपादक से उनसे चर्चा चलती रही और काफी चर्चा के बाद स्वामी जी के सामने एक और पीछे से समाचार आया
कि किसी गोरक्षा समिति के कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं और वो स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। इसी दौरान मिरर के संपादक वहाँ से निकल गए और स्वामी जी खड़े होकर बाहर आए। एक व्यक्ति जो गोरक्षा समिति से आया था, सन्यास रूपी कपड़े पहने हुए था, गहरवा रंग की पगड़ी उसके सर पर थी, तिलक लगा हुआ था। स्वामी जी ने उसकी वेशभूषा से देखा कि यह पश्चिमी उत्तर अंचल प्रदेश का लगता है। स्वामी जी ने उसके पास जैसे ही आकर खड़े हुए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में से गौ माता का एक चित्र निकाला और स्वामी जी के हाथों में दिया। स्वामी जी ने गौ माता के चित्र को बड़े प्रेम से लिया और अपने साथ जो बैठे हुए साथी थे उनको उसको रखने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा, आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम गोरक्षक पालन है, गोरक्षा के लिए करते हैं। गौ माताएं जो कसाईयों के यहाँ चली जाती उनको हम वहाँ से छुड़वाते हैं, जो बीमार पशु उनकी सेवा करते हैं। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आपको धन कहाँ से मिलता है? उन्होंने उत्तर दिया कि आप जैसे भद्र पुरुषों से हम दान लेते हैं और उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं। स्वामी जी ने अगला प्रश्न किया, आपके पास कितना धन इकट्ठा हो गया है? उस गोरक्षक ने कहा कि ज्यादातर धन हमें मारवाड़ी सेठों से मिलता है और बहुत काफी धन हमने मारवाड़ी सेठों के माध्यम से गोरक्षा समिति के लिए इकट्ठा कर लिया है। स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप जिस प्रदेश से आए हैं, मध्य भारत में भारत सरकार, उन दिनों जो अंग्रेजों की सरकार थी, जिसको हम भारत सरकार ही बोलेंगे, उसने अभी ये डिक्लेयर किया कि मध्य भारत के अंदर जो अकाल पड़ा है उससे कम 9 लाख लोगों की मृत्यु भूख के कारण हुई है। आपकी गोरक्षा समिति ने उनके लिए क्या किया है? उस बंधुवर ने उत्तर दिया, हम केवल गोरक्षा के लिए ही काम करते हैं। वहां पर जो भीषण अकाल पड़ा है, वहां पर उन लोगों की जो दुर्दशा हुई है, लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ये उनके कर्मफल हैं जिसके कारण उनको ये भोगना पड़ा है। उस गोरक्षक के इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी के हृदय के अंदर अग्नि और प्रकट हुई और वो अग्नि स्वामी जी की आंखों से निकलने लगी। स्वामी जी की आंखें खुली हुई और अग्नि प्रचंड रूप से स्वामी जी के अंदर प्रज्वलित आंखों से निकल रही थी। स्वामी जी ने अपने आप को संभाला और कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि आप गोरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, तो क्या गोरक्षाओं को जो कसाईयों के पास जाती हैं, वो वहां पर कटती हैं, तो उनका भी तो कर्मफल यही हो सकता है? उस सज्जन निरुत्तर हो गए और स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य से ही सब चीजों का निर्माण होता है। यदि इस धरा पर मनुष्य ही नहीं होगा तो गोरक्षा समिति और इस संस्थान कौन चलाएगा? आपकी ये जो संस्था है वो मनुष्य के प्रति तो प्रेम मात्र भी लेस नहीं है। सर्वप्रथम मनुष्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। मनुष्य होंगे तभी महान कार्य होंगे। आप लोगों ने तो मनुष्य के अंदर अकाल में मृत्यु हो गए, आपके पास लाखों रुपयों का धन था, आप उनके मुंह तक अन्न न ले जाकर कितने लोगों को अकाल मृत्यु में आप लोगों ने डाल दिया। क्या आपका हृदय का विस्तार इतना ही है कि लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल मृत्यु में जा रहे हैं, तुम्हारे पास लाखों रुपया है, आप अनाज माध्यम देकर उनको अकाल मृत्यु से बचा सकते थे। स्वामी जी ने कहा, देखो मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास धन कहां से आएगा, मैं तो गेरवाधारी हूं, लेकिन
ईश्वर कृपा से यदि मुझे कभी धन प्राप्त हुआ तो मैं उस धन का प्रयोग मनुष्य की सेवा में, उसकी शिक्षा में और अन्न का जहां अभाव होगा उसमें खर्च करूंगा। शिक्षा के माध्यम से मनुष्यों का निर्माण होता है, शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी और उसके बाद यदि कुछ धन बचा तो मैं गौशाला के लिए भी आपको धन देने का प्रयास करूंगा। वो सज्जन चले गए। स्वामी जी पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए थे कमरे में, उद्दलित होकर कह रहे थे, यह इस देश के लोगों की सोच है। क्या यह देश इस तरह के विचारों से बच पाएगा? लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, अन्नदान लाकर उनको बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस धन का प्रयोग उस समय वहां सदुपयोग न करके, मनुष्य को बचाने के न करके अपने घर में रखे हुए गौशाला के उसमें और गौओं के लिए उस पैसे को। तो स्वामी जी ने ये कहा कि मनुष्य को ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सर्वप्रथम उसका धर्म क्या है उसको जानना चाहिए। और ये तब जाना जा सकता है जब मनुष्य का हृदय विशाल हो, मनुष्य के अंदर एक आत्म साथ करने की भावना हो, दूसरों के दुख को अपने दुख समझने की भावना हो, तभी मनुष्य का विकास होता है। स्वामी जी के सामने किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी धन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, धन वचन, मुख और क्रिया, यदि ये तीनों चीज तुम्हारी एक हो जाए और आप उद्मेनी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथई नई सुप्त संगति प्रवेशंती मुखी मृगा। जंगल का राजा जो शेर होता है उसे भी अपना पेट भरने के लिए अपने जो स्थान है, जो उसका घुर है जिसके अंदर वो रहता है, उसको छोड़कर उसे भी दौड़ लगानी पड़ती है। उद्यम जहां होगा लक्ष्मी का वहां वास होगा। उद्यमी बनो, संघर्ष करो, 18-20 घंटे अपने इन स्नायु तंत्रों से इनसे मेहनत करो, तुम संसार की सब चीजों को प्रकट कर सकते हो। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, हमारा जीवन कितना है, इन चीजों का आप छोड़ दीजिए। जीवन कितना है, ये जीवन इन विचारों के लिए नहीं मिला, ये सीमित सा जीवन है। भविष्य की चिंताएं छोड़िए, ज्यादा चिंतन करना छोड़िए, जीवन में एक लक्ष्य पकड़िए, उठने के लिए उसको अपने अंदर प्रवेशित करिए और उस लक्ष्य के प्रति दौड़ना शुरू करिए। भविष्य की चिंता करते करते तुम मिट जाओगे, इसलिए उस चिंता से दूर हो और चलना शुरू करो, अपने लक्ष्यों को पाना शुरू करो। 18-20 घंटे कड़ी मेहनत करो, कुछ वर्षों बाद देखोगे कि तुम्हें जो चाहिए था वो संपूर्ण तुम्हारे पास आ गया है। उन्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि तुमने रामकृष्ण जी के वो वचन याद हैं, कृपा रूपी वायु इस सृष्टि में बह रही है, कृपा रूपी वायु इस सृष्टि में चारों तरफ फैल रही है। क्या उस कृपा रूपी वायु को तुमने रोका है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उदाहरण दिया, प्राचीन समय में जो पानी के जहाज होते थे उनके पाल लगे होते थे और जिधर से हवाएं चलती थी उन पालों को खोल दिया जाता था और हवाएं उन जहाजों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाती थी। तुमने अपने हृदय के, तुमने अपने विवेक के, तुमने अपने ज्ञान के पाल ही नहीं खोले हैं। ठाकुर की कृपा रूपी वायु को तुम आत्मसात कैसे करोगे? उसे आत्मसात करने के लिए अपने पाल खोलो, अपने हृदय खोलो, अपना मस्तिष्क खोलो और प्रेम रूपी गंगा को अपने रोम रोम में बसाओ, उसको आत्मसात करो। सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। ईश्वर को पाने के लिए व्याकुलता जरूरी है।
व्याकुल, तड़फो, कराओ, रो, तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। बिना व्याकुलता के ईश्वर के दर्शन नहीं होते। नचिकेता को देखो, नचिकेता के अंदर कितना वैराग्य, कितना प्रेम, कितना त्याग भाव, तभी तो नचिकेता ने यमराज के सामने जाकर अपनी सारी स्थिति से अवगत कराकर उसे प्राप्त किया। आप भी कर सकते हैं। आप कितने ईश्वर के लिए व्याकुल होते हो, स्वयं से पूछो। मैं आज नवयुग बच्चों से ये कहता हूं कि जीवन के अंदर यदि जीना है तो रोज जब आप सुबह उठते हैं केवल एक दिन के लिए जिए। उस जीवन को पूर्ण सुबह उठते हो शाम तक उसका सदुपयोग करो, और संतरे में जो रस होता है उसको निचोड़ डालो। उसी तरह से उस 24 घंटे के अंदर जो समय है उसका सदुपयोग करके उसके रस को निकालो। उस समय के सदुपयोग करो, 18 घंटे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लगन के साथ अपने लक्ष्य पर दौड़ो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हारा भय दूर जाएगा और तुम जो पाना चाहते हो तुम प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण को देखो, वृंदावन वंशीधारे भगवान का ध्यान करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण वृंदावन के वंशीधारी जो हैं उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसका ध्यान मत करो। तुम्हें उस कृष्ण का ध्यान करना होगा जो महाभारत में, जहां बाण, अग्नि बाण, भयंकर युद्ध चल रहे हैं, जहां कृष्ण समस्त तटस्थ खड़े हैं, जहां कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाण चलाओ, गुरु पर, दादाओं पर, तुम्हें गांडीवधारी बनना होगा, तुम्हें उस तटस्थ जीवन के अंदर प्रकट होना होगा जिसके अंदर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ में कोई अस्त्र भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें उस मार्ग की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं कि तुम्हें सिंह रूपी दहाड़ के साथ इस जीवन में कर्म योग अपनाना होगा, ज्ञान योग अपनाना होगा और तुम्हें कठोर परिश्रम के माध्यम से उसे प्राप्त करना होगा। उस कृष्ण का ध्यान करो, उस कृष्ण को तुम अपने आत्मसात करो। बहुत देर तक ये चर्चाएं उस कमरे में चल रही थी, रात के 11-12 बज गए थे। स्वामी जी इतनी देर में कुमारी मुल्लर वहां पर पहुंचती हैं। चारों तरफ काफी लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए कुमारी मुल्लर वहां रुकी और फिर वो ऊपर कमरे में चली गई। स्वामी जी ने कहा, जो व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे 50-100 आदमी, उनसे कहा, देखो ये दूसरे देश से कितनी धनाढ्य परिवार की लड़की अपना ऐशो आराम, जिंदगी, जीवन के सुख और सारे ऐशो आरामों को छोड़कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 7 समुद्र पार करके मेरे पीछे आई है। यह उस जाति की है जिन्होंने जीवन में समझा कि ये संभाव, ये भारत का योग ही मनुष्य को जीवन पर काष्ठा देता है, और भारत के लोग इसे कब समझेंगे। स्वामी जी कुमारी मुल्लर पर काफी कुछ कह रहे थे। फिर इस सज्जन ने आकर कहा कि स्वामी जी भोजन तैयार हो गया है, अर्धरात्रि होने को आ रही है, आप भोजन करिए। स्वामी जी ने भोजन के बारे में वहां कहा, हम लोग पूरी, जो बीमारों का भोजन है वो खाते हैं, मिष्ठान खाते हैं। स्वामी जी ने कहा, दाल खाइए, रोटी खाइए। पूरी तो बीमारों का भोजन है। आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करें, आप वो भोजन करें जिससे आपका स्नायु तंत्र मजबूत होता हो। उस भोजन को आप अपने अंदर ग्रहण करें। स्वास्थ्य के लाभ के दृष्टिकोण से ही हमें अपना भोजन करना चाहिए। स्वामी जी कुछ दिनों के बाद जब अमेरिका से आए थे तो उनकी जो शारीरिक शरीर
इतना कमज़ोर हो गया था, कुछ बुखार उखार होने लगा था, जवर उनके था। तो उस समय उनके गुरु भाइयों ने कहा कि आप दार्जिलिंग में जाकर कुछ दिन विश्राम करें और कुछ दिन आप रहें। स्वामी जी दार्जिलिंग प्रवास पर चले गए थे। 5-10 दिन उनको वहाँ पर हो गए थे। एक दिन स्वामी जी ने समाचार पत्र से मालूम हुआ कि कलकत्ता में प्लेग रोग फैलना शुरू हो गया है। स्वामी जी ने 2-3 दिन के बाद मैकलाउड को इंग्लैंड में एक लेटर लिखा कि कलकत्ता में यदि प्लेग फैला तो मैं अपना जीवन संपूर्ण रूप से अपने को मुक्त करने के लिए कलकत्ता वासियों की सेवा करूंगा, चाहे मैं उसमें मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी के पास कलकत्ता से एक पत्र आया और पता लगा कि कलकत्ता के अंदर भयंकर रूप से प्लेग फैल गया है। लोग कलकत्ता से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आक्रांत हो रहे हैं और उनके मन में एक बहुत जबरदस्त भय की लहर दौड़ गई है। लोग शहर छोड़ रहे हैं। स्वामी जी तुरंत अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए कलकत्ता लौट आए। राम कृष्ण मठ बेलूर के अंदर स्वामी जी जो जमीन ली थी, किसी घर के ऊपर शाम को रुके और उन्होंने वहाँ रात को एक पत्र लिखा और सुबह वो पत्र कलकत्ता के समाचार पत्रों में स्वामी जी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन कलकत्ता वासियों के लिए जगह जगह अपने कैंप खोलेगा। जितने सन्यासी हैं वो प्लेग से पीड़ित लोगों के लिए काम करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। हम लोग झाड़ू चलाएंगे और हम दीन दुखियों की सेवा करेंगे। स्वामी जी के इस पत्र के प्रभाव से कलकत्ता के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और जितने भी स्वामी जी के गुरु भाई थे, जितने भी सन्यासी थे, सब इस मिशन में दौड़ पड़े लोगों की सेवाओं के लिए। स्वामी जी ने कहा यदि धन का अभाव हुआ तो मैं जो बड़े कठिन परिश्रम से जो पैसा इकट्ठा किया गया है, रामकृष्ण मिशन मठ के लिए किया गया है, मैं इस मठ की जमीन को बेच दूंगा, मैं इस जमीन को लोगों की सेवाओं के लिए बेच दूंगा। स्वामी जी बड़े उद्वेलित थे और आखिर तक स्वामी जी और सभी सन्यासी कलकत्ता के अंदर प्लेग से बीमार लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन धन का अभाव नहीं हुआ और स्वामी जी को वो जो मठ की जमीन थी उसको बेचना नहीं पड़ा। स्वामी जी के अंदर एक ये सबसे बड़ा गुण था कि वह मानव को दुखी नहीं देख सकते थे, उसकी दयनीय दशा को वो सहन ही नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जुटे रहते थे। स्वामी जी बलराम बसु के घर स्वामी तुरायानंद जी आए हुए थे। एक उनकी और दूसरी उनकी संवेदना की घटना है। बलराम बसु के घर स्वामी तुरायानंद जी आए हुए थे और स्वामी जी बलराम के बसु के घर के ऊपर बाहर घूम रहे थे और घूमते घूमते स्वामी जी दीन दुखियों के उस हालत को देखकर बहुत उद्वेलित थे और घूमते घूमते वो चार द्वारी के बाहर जो बगीचे थे, अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए अपने आंसुओं को रोककर एक गाना गा रहे थे। मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा का मेरा दर्द न जाने कोई। उस गाने से स्वामी जी इतने उद्रीभूत हो रहे थे कि स्वामी जी की आंखों से पानी और गंगा अश्रु बह रही थी और अपने हाथ को छुपाए चेहरे को। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि स्वामी तुरायानंद जी उनसे कुछ दूरी के ऊपर खड़े उनको देख रहे हैं। जब उन्होंने अपने चेहरे से हाथ हटाया और बाद में देखा तो स्वामी तुरायानंद जी सामने खड़े थे और स्वामी जी को रोता हुआ देखकर स्वामी तुरायानंद जी की आंखों में भी पानी आ गया और स्वामी तुरायानंद जी ने कहा कि स्वामी जी इस समय महात्मा बुद्ध की उस अवस्था को प्राप्त कर गए हैं जहां दीन दुखियों का दुख स्वामी जी से देखा ही नहीं जाता है। प्रिय दोस्तों, मित्रों, जीवन यही है, रोज जियो, रोज अपने जीवन का तेल निकालो, 24 घंटे का सदुपयोग करो और जीवन में एक लक्ष्य धारण करो, उसका पीछा करो, चलते रहो। संघर्ष आए, तकलीफें आए, तूफान आए, आप उनको भेदते हुए आगे बढ़ो। कुछ दिनों के बाद देखोगे
आपके अंदर वो ऊर्जा और वो संकल्प शक्ति इतनी आ गई है, आने वाले समय में तुम देश को एक दिशा दोगे। और ऐसे नवयुवकों की आज के समय इस भारत माँ को सख्त जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं इस भारत में अपने वो बीज डाल के जाऊंगा कि आने वाले हजारों वर्ष तक मेरी जो विचारों के बीज हैं वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। अब भारत के नवयुवकों का ये कर्तव्य है कि वो इसको जाने और इसे पहचाने और इसे पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।